दोस्तों नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट पारस होम्योपैथी जोधपुर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में खास तौर से एक करंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो है गले की छोटी छोटी समस्याएं और इनसे होम्योपैथी कैसे निजात दिला सकती है और ऐसी क्या फॉर्मूला है जो होम्योपैथी के अंदर जिसकी मदद से अपन इन छोटी छोटी समस्याओं से परमानेंटली निजात पा सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करते हैं खासतौर से गले की छोटी छोटी समस्याएं आखिर क्या है। आपने देखा होगा जैसे ही वेदर चेंजेस होता है या टेम्परेचर वेरिएशंस होता है, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, काफी लोगों के अंदर बार बार गले के अंदर समस्याएं होती हैं, बार बार गले में खराश बनती है, खिचखिचाहट होती है, जलन होने लग जाती है, इरिटेशंस होने लग जाता है, गले में आवाज चेंज होती है, आवाज भरभराने लग जाती है, गले में काफी बलगम बनने की वजह से बार बार गले को साफ करना पड़ता है, कर करके गला छिलने लग जाता है। इसके साथ में कुछ कंडीशंस के अंदर आपको सर दर्द होने लग जाता है, नाक से पानी आना, छींके आना, इसके बदन दर्द होना, ठंड लग के बुखार आना, ऐसी जो छोटी छोटी समस्या है काफी ज्यादातर तो देखने को मिलती है छोटे बच्चों के अंदर, या कुछ जो लोग इसकी ज्यादा गले की समस्या रहती है उनके अंदर भी ये समस्याएं ज्यादातर देखने को मिलती है। चाहे वो लेरेंजाइटिस की समस्या हो, फेरेंजाइटिस की समस्या हो या बार बार टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो, उनके अंदर भी जो हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे या फॉर्मूला जो सुझाएंगे वो बहुत ही अच्छा मददगार है, बहुत ही अच्छा जल्दी रिलीफ देता है। जिन केसेस के अंदर ये अर्ली साइन और सिम्टम्स अगर आपको तुरंत पता चलते हैं और तुरंत इसकी डोज ले लेते हैं तो 1 या 2 डोज में ही आपकी इन समस्याओं से वो निजात दिलाता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं क्यों डेवलप होती है। इसका सबसे मोटा रीजन रहता है दोस्तों टेम्परेचर वेरिएशन। जब भी टेम्परेचर वेरिएशन होता है, वेदर चेंजेस होते हैं, उसके अंदर वायरस ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको गले में तकलीफ होने लग जाती है। इसके साथ में कुछ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनकी वजह से भी तकलीफ होती है, जैसे सोर थ्रोट, जिसको स्ट्रेप थ्रोट भी बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से गले में तकलीफ रहने लग जाती है। इसके साथ में दोस्तों जो ड्राई एयर होती है, कोल्ड जो ड्राई एयर होती है, जैसे बच्चे बार बार ठंड के अंदर जाते हैं, ठंडी हवा के अंदर एक्सपोज होते हैं तो उनका गला ज्यादा खराब होने के चांसेस रहते हैं, या फ्रीज के आइटम बार बार यूज करते हैं उनकी वजह से भी गला खराब होता रहता है। इसके साथ में काफी सारे जो एलर्जेंस होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उनकी वजह से कई बार आवाज बैठने लग जाती है, गले में आवाज भरभराने लग जाती है, आवाज कई बार बिल्कुल गायब हो जाती है, ऐसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। या कुछ जो केमिकल्स होते हैं दोस्तों, जैसे पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूशन ज्यादा है उस एरिया में रहते हैं, या कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्री में जो वर्क करते हैं जो लोग, उनको एक्सपोजर उन केमिकल्स के प्रति ज्यादा होना पड़ रहा है तो भी उनको गले में समस्या रहने लग जाती है। या जो लोग बड़ी मेट्रो सिटीज में रहते हैं जिनके अंदर पोल्यूशन से उनको रहना पड़ रहा है, उनके अंदर भी गले के अंदर आवाज उनकी चेंज होती रहती है। इसके साथ में कुछ टॉक्सिन्स से एक्सपोजर होने की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, या जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स होता है, खाना बार बार गले तक आता है, उनके अंदर भी ये समस्याएं ज्यादातर होती है। या बार बार उनको गले की इरिटेशन की वजह से खांसी आने लग जाती है, गले में बार बार दर्द होने लग जाता है, गला उनका कंटिन्यू ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटकावा सा महसूस होता है। उन समस्याओं के अंदर भी ये मेडिसिन दोस्तों अच्छा रिलीफ देती है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है। मैं दोस्तों जो भी पेशेंट मेरे होते हैं, मैं कंटिन्यू एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी साथ साथ में करता रहता हूं कि क्या ऐसा फॉर्मूला है जो इन तमाम समस्याओं को कवर करते हुए पेशेंट्स को रिलीफ दे। तो उसके अंदर मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा हूं कि दोस्तों कुछ मेडिसिन की पर्टिकुलर पोटेंसी के अंदर उनको कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाए तो आसानी से अपन इन छोटी छोटी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और आपको कई बार डॉक्टर के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। बार बार जो दवाइयां खा रहे हैं उनसे भी आप पीछा छुड़ा सकते हैं। तो वो मेडिसिन कौन सी हैं दोस्तों, मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, उनकी पोटेंसी भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे जो मेन फर्स्ट जो नंबर की मेडिसिन है वो दोस्तों बेलाडोना 3x। सेकेंड नंबर की दो दोस्तों मेडिसिन है वो कोस्टिकम 3x। थर्ड नंबर की दो दोस्तों मेडिसिन है वो दोस्तों गुआइकम 3x। और फोर्थ नंबर की मेडिसिन है दोस्तों फाइटोलका डिकेंड्रा 3x। ये चारों जो मेडिसिन हैं दोस्तों स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ, उनकी पोटेंसी भी शो कर रहा हूँ। इनको कॉम्बिनेशन बराबर क्वांटिटी के अंदर उनको मिक्स करके अच्छी तरीके से एक फॉर्मूला तैयार किया जाए और उसको घर पे अगर रखा जाता है तो छोटी छोटी समस्याएं जो बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, बूढ़ों के अंदर होती है उनसे आप आसानी से निजात पा सकते हैं। और थ्रोट की जो छोटी छोटी समस्या उनको अच्छी तरीके से ये मेडिसिन कवर करती हैं। इनकी जो डोजेज है दोस्तों, छोटे जो बच्चे होते हैं वो 2 साल तक के बच्चे हैं, उनके अंदर आवाज में आपको कुछ चेंजेस लग रहा है तो 1 से 2 बूंद आप दे सकते हैं 1 चम्मच गुनगुने पानी के अंदर। और ये 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनमें 5 से 6 बूंद 2 चम्मच पानी के अंदर आप दे सकते हैं। बड़ों के अंदर 10 से 15 बूंद इस कॉम्बिनेशन का गुनगुने पानी, आधा कप गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 3-4 बार इस्तेमाल करते हैं और एक्यूट कंडीशन है उनके अंदर आप फ्रिक्वेंटली भी दे सकते हैं और ये तुरंत राहत दे देती है। या जो क्रोनिक समस्या है, काफी समय से लोग जो पीड़ित हैं
हैं उनको दिन में 3 बार कंटिन्यू काफ़ी समय तक 2 से 3 महीने या 4 महीने तक भी इनको लेने से आपकी लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस या टोंसिलाइटिस की जिनको समस्या है वो भी इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन आपको नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो सकती है। अगर अवेलेबल इस पोटेंसी में नहीं होते तो अप डाउन कुछ पोटेंसी है उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप ऑनलाइन जो भी है आप उसको मंगवा सकते हैं और इसको जनरली यूज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे से परामर्श लेना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप पेड अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इसके बेल वाले बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय होम्योपैथी।